बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इहराम के बारे में बात करेंगे। इहराम का प्रैक्टिकल किस तरह होगा, कैसे हम इहराम को बांधेंगे, उसका मुकम्मल तरीका और सही तरीका इसके बारे में क्या है वो हम बात करेंगे। और इससे पहले मैं एक मसला यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ, अगरचे मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ये बात कर चुका हूँ और बाज़ दोस्त फिर बार बार वही बात कमेंट के अंदर पूछ रहे होते हैं, वो ये कि मैं आपसे ये बात जो कहता हूँ कि आप जब एयरपोर्ट पर जाएं, अपने घर से आप निकलते हैं, आप हज के लिए या उम्रा के लिए, अब माशाल्लाह आज़मीन हज जाना शुरू हो गए हैं। तो जब आप अपने घर से निकलते हैं और आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर जाकर आप इहराम की चादरें पहन लिया करें, लेकिन आप वहाँ पर अपने उम्रा की नीयत ना किया करें। जैसे अभी हज पर जाने वाले हजरात जो हैं वो भी पहले उम्रा की ही नीयत उन्होंने करनी होती है। तो एयरपोर्ट पर जाकर चादरें पहनकर आपने उम्रा की नीयत नहीं करनी। आपने वहाँ पर वुज़ू करके नफल अदा कर लेने हैं और इसी तरह आपने इहराम की चादरें पहन लेनी है। मर्दों ने सिला हुआ अपना लिबास उतार लेना है और अनसिली चादरें जो सफ़ेद पहनी जाती हैं वो आपने पहन लेनी है। और ख़वातीन का जो लिबास है वही होगा, उन्होंने कोई तब्दीली उसके अंदर नहीं करनी है। लेकिन वहाँ आपने नीयत नहीं करनी, तलबिया आपने इस नीयत के साथ नहीं पढ़ना। अब आपने नीयत कब करनी है? नीयत आपने उस वक़्त करनी है जब आप जहाज़ में बैठ जाएँ। आपका जहाज़ जो है वो एयरपोर्ट से, रनवे से उड़ जाता है, टेक ऑफ कर जाता है। उसके बाद आप अगर मिक़ात तक आप समझते हैं कि मैं मिक़ात तक जागता रहूँगा और आपके जहाज़ में ऐलान होगा मिक़ात का, लेकिन अगर आप समझते हैं कि शायद मिक़ात पर मैं सो जाऊँ या मुझे पता ना चले, तो फिर आप जहाज़ में बैठने के बाद, जहाज़ जब आपका फ्लाई कर जाता है, उसके बाद आप उम्रा की नीयत कर लें, फिर आप तलबिया पढ़ लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप जिस वक़्त नीयत कर लेंगे, उसी वक़्त आपके ऊपर इहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। आप चादरें पहन लेते हैं, नीयत नहीं करते, तो आपके ऊपर पाबंदियाँ शुरू नहीं होंगी। पाबंदियाँ शुरू होंगी जब आप नीयत करते हैं। तो इसलिए आप एयरपोर्ट पर गए, आपने इहराम पहन लिया, चादरें आपने पहन ली, लेकिन अभी आप जहाज में नहीं बैठे, आपका जहाज अभी टेक ऑफ नहीं किया। तो आप अगर अभी नियत कर लेंगे तो खुदा न खास्ता कोई भी आपके रास्ते में रुकावट अगर आ जाती है, किसी भी वजह से आपका जहाज मजीद लेट हो जाता है, तो फिर आप वो पाबंदियों के अंदर ही होंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप जहाज में बैठने के बाद नियत करें और नियत करके आप तलबिया पढ़ लें। तो हम बात करेंगे कि हमने चादरें बांधनी किस तरह से। मर्दों का जो इहराम होता है वो दो चादरों के ऊपर मुश्तमिल होता है। दो सफ़ेद रंग की अनसिली हुई चादरें होती हैं। एक चादर मर्दों ने नीचे बतौर तहमद के बांधनी होती है और एक चादर मर्दों ने ऊपर ओढ़नी होती है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस्तिबा का तरीका भी बताऊंगा कि आपने इस्तिबा किस तरीके से करना है। नाज़रीन इकराम, याद रखें कि इहराम बांधने का कोई बाकायदा तरीका नहीं है कि ख़ास यही तरीका है और इसी तरीके से आपने बांधना है। लेकिन इहराम बांधते हुए आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि आपके सतर के ऊपर किसी की नज़र ना पड़े, आपका सतर ना ज़ाहिर हो। उसकी वजह यह हो कि आम तौर के ऊपर चादरें बांधना या तहमद बांधना ये मामूल नहीं होता, और फिर जब मामूल नहीं होता तो फिर मुश्किल होती है। अब मर्द का जो सतर है वो उसकी नाव से लेकर उसके घुटने तक, ये मर्द का सतर है, यानी इतना हिस्सा मर्द के लिए छुपाना ये फर्ज है उसके ऊपर। अगर ये हिस्सा उसका नमाज के अंदर खुलेगा, उसकी नमाज नहीं होगी। किसी और की नजर उसके इतने हिस्से पर पड़ेगी, ये भी गुनाहगार है, वो भी गुनाहगार है, हराम है इतने हिस्से को जाहिर करना। तो आपने इहराम इस तरीके से बांधना है कि आपका सतर बिल्कुल भी जाहिर ना हो और आप उसमें आराम से चल फिर सकें, आप उसमें आराम से तवाफ और सही कर सकें। और सतर का ज़रूरी तौर के ऊपर ख्याल रखना है। बहुत सारे हमारे आज़मीन हज या मोतमरीन जो उम्रा के लिए जाते हैं, उनको देखा यह है कि वो सतर का इतना इहतमाम नहीं करते हैं। ख़ुसूसन ये वाला जो एरिया है, यानी नाव से नीचे जो एरिया है, ये वाला एरिया ये सतर में शामिल है मर्द के, और वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। ख़ुसूसन जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, उनको ये बहुत मसला होता है और वो ख्याल भी नहीं रखते, और उनका अमूमन तहमन जो है वो नीचे तक चला जाता है। तो ये एरिया, ये हिस्सा सतर का जाहिर करना, नाव से नीचे वाला, ये भी गुनाह है, इसका छुपाना ये भी फर्ज है। तो आपने इहराम जो है वो इस तरीके से बांधना है कि आपका जो सतर है वो छुपा रहे,
कभी वो जाहिर ना हो। तो इसका मैं एक आपको तरीका बताता हूं, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं कि जिस तरीके के साथ आपका एहराम अच्छे तरीके से आप इसको चादर को बांध लें और ये चादर आपके सतर को जाहिर ना करे। तो आप कोई भी एहराम, आप कोई भी तरीका, किसी भी तरीके से आप एहराम को बांध सकते हैं। तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं, ये तरीका भी बहुत आसान है और इससे बहुत ज्यादा एहतमाम हो जाता है और सतर भी अच्छे तरीके से छुप जाता है। आपने एक चादर को लेकर इस तरीके से कर लेना है और इसके ये जो दोनों सिरे हैं आखिर वाले, इनको आपने मिला लेना है। दोनों सिरों को आपने आखिर में मिला लेना है इस तरीके से। ये देखिए दोनों सिरे मैंने आपस में मिला लिए हैं। अब दोनों सिरों को मिलाने के बाद चादर को थोड़ा इस तरह कर लें, इस तरफ को कर लें। अब देखिए यहां पर, और ये जो चीज है ना, ये अंदर वाली चादर, इसको आपने इस तरीके से दबाना है, अंदर को दबाना है, इस तरीके से आपने इसको दबाना है। यहां पर इसको आप लेकर आए, ठीक है, ये आप लेकर आए। अब देखिए इसको आपने यहां पर इस तरह से, और फिर यहां पर आप इसको लेकर आए हैं, यहां हाथ रखिए और इसको वापस यहां पर लेकर आए। अब ये देखिए आप इसको यहां लेकर आएंगे इस तरीके से करके। अब आपने इसको इस तरह गोल कर देना है, आगे से भी पीछे से भी अच्छे तरीके से आपने इसको कर लेना है। अब आप देखिए कि ये आपका जो तहमद है ये बड़ा पायदार, बड़ा मजबूत, ये इस तरीके से बन गया है। इसके ऊपर आप जो एहराम बेल्ट है उसको भी आप बांध सकते हैं, यहां पर आप बांधेंगे तो ये मजीद मजबूत। लेकिन इस तरीके के अंदर जो सतर का एहतमाम है वो बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार होता है। वो इस तरीके से कि आप देखें, एक तय इसकी एहराम की चादर की एक तय ये है, एक तय ये है। अब इधर से अगर चादर बिलफर्ज ऐसे हटेगी तब भी इसमें सतर का एहतमाम है। अब इधर से भी चादर ऐसे हटेगी फिर भी सतर का एहतमाम है, यानी किसी भी तरीके से सतर के खुलने का इसमें कोई खदशा नहीं होता। तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, इस तरीके से भी आप अपना एहराम बांध सकते हैं। और दूसरा तरीका आम जो तहमद बांधने का तरीका होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको सूट करता है या आपको आता है और आप उसके आदी हैं तो आप उस तरीके से बांध सकते हैं। बहरहाल मुझे यह तरीका अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके से एहराम बांधता हूं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। आपने चादर के दोनों सिरे जो हैं, आखिरी दोनों कोने, उनको आपने मिलाना है। इस तरीके से मिलाकर आपने इसको अपने यहां ऊपर तक कर लेना है। ये ऐसे आप ऊपर तक करेंगे, इन सिरों को मिला लेंगे और फिर इसको इस तरह से यहां से दबाएंगे और इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये इस तरफ गया तो ये देखें ऐसे इसको यहां दबाने, थोड़ा अपना सांस अंदर को खींच लेंगे और इसको टाइट कर लेंगे तो आपका एहराम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा। अब सांस खींचेंगे अंदर को तो अच्छा, ये यहां पर करें और यहां से फिर वापस इसको ये इस तरह लेकर आए। ये आ गया और अब आपने इसको क्या करना है, यहां से इस तरह रूल कर लेना है और इस तरह इसको आपने गोल कर लेना है, आगे से भी पीछे से भी अच्छे तरीके से कर लें। ये देखें, ये आपका जो तहमद है वो हर तरीके से यहाँ मजबूत भी है, पायदार भी है और इसमें आपके सतर के जाहिर होने का भी कोई इम्कान नहीं रहता। तो ये बेहतरीन एक तरीका है, इस तरीके से आप इसको एहराम को बांध सकते हैं। और इसके ऊपर एहराम बेल्ट बांधना ये बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, इसमें किसी तरह की कोई भी कबाहत नहीं है। उस एहराम बेल्ट में एक तो उस आप जो डॉक्यूमेंट होते हैं ज़रूरी वो उसके अंदर आ जाते हैं, अभी मेरे पास इधर मौजूद नहीं है वरना वो भी मैं आपको ऊपर बांध के दिखा देता। तो वो उसमें एक तो आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे और दूसरा वो आपके एहराम को मजीद पायदार कर देता है। हालांकि ये जो है ये भी नहीं खुलने वाला, ये चीज़ भी खुलने वाली नहीं है, ये बहुत मजबूत है, जहां से मर्जी आप खींचो ये नहीं खुलेगा। अब दूसरी चीज़ जो है, हमने जो दूसरी चादर है उसका इस्तेमाल क्या होता है, उसका इस्तेमाल ये है कि हमने इसको आम हालात में ऊपर ओढ़ना होता है। इस तरीके से आम हालात में ये चादर ऊपर ओढ़ कर रखनी होती है। लेकिन जब आप तवाफ के लिए आते हैं, तवाफ के लिए जब आते हैं और तवाफ आप शुरू करने लगे हैं, आप हजर अस्वद के सामने चले गए हैं, आपने इस्तेलाम, अच्छा ये टोपी जो है ये मैंने पहनी हुई है क्योंकि मैंने तो नीचे लिबास भी पहना हुआ है ना, तो लेकिन जब आप इहराम पहनेंगे आपके नीचे कुछ भी नहीं होगा, आप बुनियान का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप टोपी भी नहीं पहन सकते। तो बहरहाल जब आप तवाफ करने लगेंगे तो उस वक्त आपने इस चादर को, ये जो आपकी ऊपर आपने ओढ़ रखी है, इस चादर को आपने आराम से अपने
दाएं बाजू के नीचे से निकालना है। दायां बाजू इसके नीचे से चादर को निकालना है और इसको यूं ऊपर अपने इस कंधे के ऊपर आपने चढ़ा देना है। ये है आपका इज्तिबा। इसको इज्तिबा कहा जाता है। दाएं कंधे को, दाएं बाजू को एहराम से बाहर निकालना, ये इज्तिबा है। इज्तिबा का जो हुक्म है ये सिर्फ और सिर्फ आपको तवाफ के दौरान है। आपने तवाफ करते हुए इज्तिबा करना है। तवाफ मुकम्मल हो जाएगा, आपने वहां पर वाजिब तवाफ नवाफिल अदा करने हैं, आपने इस तरह से वापस चादर को ले लेना है और ऊपर ओढ़ लेना है। बाज लोगों को देखा है कि वो सही करते हुए भी, नवाफिल पढ़ते हुए भी वो हालत इज्तिबा में रहते हैं, तो ये खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत इज्तिबा जो है वो सिर्फ और सिर्फ तवाफ के वक़्त है कि आपने तवाफ में इज्तिबा करना है, तवाफ के अलावा नहीं करना। जैसे तवाफ मुकम्मल हो जाए तो इज्तिबा को खत्म कर दें और चादर को अपने ऊपर ओढ़ें। नवाफिल पढ़ते हुए, सही करते हुए आपने इसी तरह चादर को अपने ऊपर लेकर रखना है। तो नाज़रीन इकराम, ये इहराम के कुछ बातें थीं जो आप तक पहुंचाना ये ज़रूरी थी। आप जाने से पहले, या जो लोग अभी जा रहे हैं और मदीना मुनव्वरा उन्होंने जाना है, तो अपने घर में 2-3 दफ़ा इसको पहने और प्रैक्टिस कर लें। और फिर इसका ये होगा कि आपको इसकी थोड़ी आदत हो जाएगी। जब तक आप ये समझेंगे कि इहराम बड़ा मुश्किल काम है तो वो मुश्किल लगता रहेगा। जब आप इसको बड़ा आसान समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सबको वहाँ की बार बार बाअदब और मकबूल हाज़िर नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील करीमिल अमीन।